तो गाइज आज की वीडियो में हम बात करेंगे खजुराहो के मंदिर के बारे में, जो कि काफी रहस्यमय मंदिर है। आजकल सभी लोग बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री जी का जहां पर निवास है उस गांव का नाम है गढ़ा, और वो भी छतरपुर में है। और छतरपुर जिले में ही एक गांव पड़ता है खजुराहो, और वहीं पर ही चंदेल राजाओं ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया था। लेकिन मंदिर का निर्माण कराया गया और तब से लेकर आज तक ये काफ़ी सोचने का विषय बना हुआ है कि वहाँ पर ऐसी कलाकृतियाँ क्यों बनाई गई। इस कलाकृतियों को लेकर अनेक लोगों के अनेक विचार हैं, सभी के अलग अलग विचार हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पर इस तरह की मूर्तियाँ इसलिए बनवाई गई क्योंकि उस समय हिंदू धर्म की जनसंख्या काफ़ी कम हो रही थी और मुस्लिम धर्म में लोग ज़्यादा परिवर्तित हो रहे थे या बौद्ध धर्म में, जिस कारण चंदेल राजाओं ने 1000 ईस्वी के लगभग ऐसे मंदिरों का निर्माण कराया जिससे हिंदू धर्म को बढ़ावा मिले, जनसंख्या में वृद्धि हो। एक थ्योरी ये भी कहती है, और दूसरी कई तरह की थ्योरियाँ विद्यमान हैं। लेकिन एग्जैक्ट चीज़ क्या है, वहाँ पर इस तरह के मूर्तियाँ, इस तरह की कलाकृतियाँ बनाने का रहस्य क्या है, ये आज तक कोई एग्जैक्टली नहीं बता पाया है। क्योंकि वहाँ पर उस जमाने के जो भी पुस्तकें थी या ग्रंथ थे वो सभी नष्ट कर दिए गए थे। खजुराहो के मंदिर में जब आप जाएंगे तो वहाँ की आप मूर्तियाँ देख सकते हैं जो कि टूटी हुई हैं। ऐसी सारी मूर्तियाँ आप जब देखेंगे तो जगह जगह से उसको तोड़ा गया है। वहाँ पर तोड़ने का पीछे का राज ये है कि उस समय मुस्लिम आक्रमणकारी राजा आक्रमण करते थे, तो 300 से 400 सालों के बीच अनेक राजाओं ने मंदिर तोड़ने का जो अभियान चलाया था, अनेक बार उस मंदिर पर आक्रमण हुए। और खजुराहो के अलावा भी बहुत सारे मंदिर तोड़े गए हैं जो कि आप हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। और वहाँ पर भी राजाओं ने आक्रमण करके उन मंदिरों को तोड़ा। लेकिन एग्जैक्ट रीज़न क्या था जो चंदेल राजाओं ने इस तरह के मंदिर का निर्माण कराया, उसकी थ्योरी कोई नहीं बता सकता है। और वहाँ पर अभी 22 मंदिर बचे हुए हैं, लगभग 80 से 85 मंदिर वहाँ पर थे। जब भी आप छतरपुर जाएंगे जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, और वहाँ से आप खजुराहो जा सकते हैं। और जब आप खजुराहो जाएंगे तो वहाँ पर रास्ते में आपको बड़े बड़े पत्थर भी मिट्टी में दबे हुए मिलेंगे जो कि उन्हीं मंदिर के अवशेष हैं। आज 22 मंदिर बचे हुए हैं जो कि सरकार के संरक्षण में, और बहुत दूर दूर से विदेशों से लोग उस मंदिर को देखने आते हैं और उसे एक अजूबे के तौर पर लिया जाता है। क्योंकि आज भी उसका रहस्य क्या है, क्यों इस तरह की मूर्तियां पूरे मंदिर में बनाई गई, ये नंबर 1 रहस्य। दूसरा रहस्य, 1000 साल पहले इतनी अच्छी जो है कारीगरी का नमूना पेश किया गया है कि उस समय भी कलाकृतियां इतनी विकसित थी, इतनी सुंदर मूर्तियां जो कि छेनी और हथौड़े से कलाकार बनाते थे, उनकी कला का नमूना आज भी 2024 में प्रेजेंट है और सरकार इन मंदिरों का संरक्षण करती है। तो खजुराहो एक बहुत ही रहस्यमय और बहुत ही इंटरेस्टिंग टूरिस्ट जगह है जहां पर विदेशों से और अपने इंडिया से भी बहुत सारे लोग जाते हैं। तो खजुराहो के साथ धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो गांव है गढ़ा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ इस समय जाती है। तो जो भी लोग गढ़ा गांव जाते हैं वो खजुराहो भी घूमने जा सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही दोनों चीज़ें पड़ती हैं। तो अगर आपको पता है कि खजुराहो के मंदिर की जो मूर्तियाँ हैं उनको बनाने का क्या रीज़न हो सकता है, तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। और अगर जो खजुराहो गए हैं वो भी कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं कि खजुराहो के मंदिर के बारे में अनेक लोगों की अनेक राय हैं, जिसकी एग्जैक्ट राय कहीं पर भी लिखी नहीं हुई है। मैं भी खजुराहो मंदिर गया था और मैंने वहाँ के सारे मंदिर देखे जो कि आप हमारे पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह की कलाकृतियों को तोड़ा गया है। लेकिन कलाकृतियों को तोड़ने के बावजूद भी इतने अच्छे मंदिर आज भी दिखाई दे रहे हैं जो कि सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि 1000 साल पहले इतनी अच्छी कला विकसित थी, जो कि वहाँ के राजा और वहाँ के कलाकारों को आदेश देते थे कि आप इस तरह के मंदिर बनाइए, और कितनी अच्छी कलाओं को पत्थर पर उकेर दिया करते थे। खजुराहो के मंदिर एक रहस्यमय मंदिर है जिनका रहस्य आज तक कोई समझ नहीं पाया है कि इस तरह की मूर्तियां क्यों बनाई गई हैं। लेकिन वहां पर जब आप जाएंगे और वहां की मूर्तियों को देखेंगे तो इतनी रहस्यमय और इतनी ज़्यादा अच्छी आपको लगेंगी कि आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि 1000 साल पहले कितनी व्यवस्था उन्नत और
विकासशील थी, जिसमें ऐसे मंदिरों का निर्माण कराया गया, ऐसी कलाकृतियों का निर्माण कराया गया जो कि आज भी एक नमूने के तौर पर हमारे देश की एक धरोहर के रूप में प्रेजेंट है, जिस पर बहुत सारे टूरिस्ट आकर्षित होते हैं और वहाँ पर इन मंदिरों की कलाकृतियों और ये मंदिर किस तरह से बनाए गए होंगे, इतनी ज़्यादा भवन निर्माण कला वहाँ विकसित थी, जो कि एक सोचने का विषय है। तो गाइस, अगर आपको खजुराहो मंदिर के बारे में जानकर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप पहले कभी खजुराहो के मंदिर गए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वहाँ पर आपको क्या बताया गया इन मूर्तियों को बनाने के बारे में। तो गाइस, खजुराहो मंदिर के बारे में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, यूनेस्को ने 1986 में विश्व विरासत की सूची में खजुराहो के मंदिरों को शामिल किया गया है। ये अपने लिए काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात है कि हमारे भारत के भी कई सारे ऐसे मंदिर और कई सारे ऐसे भवन हैं जिनको यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत के तौर पर शामिल किया गया। और वाकई में ये एक विश्व विरासत के तौर पर देखी जाती है, क्योंकि 1000 साल पहले इस तरह की मूर्ति कला का निर्माण, इस तरह की उन्नत मूर्तियों का निर्माण और इतनी अच्छी जो है भवन निर्माण कला शैली विकसित थी। तो वाकई में ये बहुत ही आश्चर्यजनक चीज है।